ईरान पर जबरदस्त किस्म का साइबर अटैक हुआ है। इनकी एयरलाइन है जिसका नाम महान एयरलाइन है, उसको हैक करने की कोशिश की गई है और इजराइल के ऑफिशियल और अमेरिका के ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान की इस एयरलाइन को तबाह करने की कोशिश की है। इसके स्केड्यूल को, इसके इंटरेस्ट को और उसके जो है पूरे तैयारे को हिट करने की कोशिश की है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं कि महान एयरलाइन को किस तरह हैक करने की इजरायलियों ने और अमेरिकियों ने कोशिश करी है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि दुनिया के अंदर जो जंग करने का तरीका है वो तब्दील हो चुका है। आप ये मत समझिए कि मिसाइलों की जंग हो रही है, हेलीकॉप्टरों की जंग हो रही है। तो भले ही ये कन्वेंशनल वार एक साइड पर जारी है, जो लेटेस्ट जंग के तौर तरीके हैं वो ये हैं कि एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक किए जाए। अब अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान की एक एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन, इस एयरलाइन का नाम है महान, उसको साइबर अटैक का निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान ने यहां पर अपनी कमाल महारत दिखाई है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की मोसाद दोनों को ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि ये जो साइबर अटैक हुआ है ये ईरान वालों ने बिल्कुल नाकाम कर दिया है और अपनी एयरलाइन को बचा लिया है। आपको ये बता दें कि ये महान एयरलाइन 2011 से अमेरिका ने इसको बैन कर रखा है। इसको इस वजह से बैन किया गया है, इस पर पाबंदी लगाई गई है क्योंकि ये पासदाराने इनकलाब के लोगों को ट्रांसपोर्ट करती है, कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर जाती है और हमास के लोगों को भी ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मुहैया करती है। तो इस वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर बैन लगाया है। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर अमेरिका ने इस इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन किया है तो ये ट्रेवल कैसे हो रही है? तो उसकी बड़ी छोटी सी मिसाल है कि ईरान अपनी ये एयरलाइन उन ममालिक के अंदर चलाता है जहां पर ईरान को स्ट्रैटेजिक तौर पर इंटरेस्ट नजर आता है। जैसे वो तुर्की के अंदर चलाता है, सीरिया के अंदर चलाता है, जहां पर ईरान वाले, ईरान के पासदाराने इनकलाब, हिजबुल्लाह और हमास के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां पर इनके गढ़ हैं वहां चलाता है। ये नहीं है कि ईरान की ये एयरलाइन जो है वो यूरोप के लिए चलती है, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान का एक जासूस भी पकड़ा गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के घर से, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो ईरान तक पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम बात यह है कि पर्शियन गल्फ के अंदर 3 रोज का वाकया है कि पर्शियन गल्फ के अंदर से अमेरिका का बहरी बेड़ा जो रोनाल्ड रीगन है वो गुजर रहा था। वह उसके ऊपर बेशुमार हथियार थे, आपको पता है 200-250 के करीब तो उसके ऊपर फाइटर जेट होते हैं। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है, इसके अलावा उसके साथ डिस्ट्रॉयर चलती हैं 4-5। तो वो सारी की सारी चीजें उस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पर्शियन गल्फ से गुजर रही थी। अब ईरान का एक हेलीकॉप्टर जो उस पर्शियन गल्फ से उस एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल पास से गुजरा है और गुजरने के बाद ईरान के पासदाराने इनकलाब ने यह बयान जारी किया है कि पर्शियन गल्फ के बादशाह हम हैं। भले ही उसके पास, ईरान के पास बड़ा छोटा सा मिसाइलों का या हथियारों का जखीरा है। अमेरिका बड़े बड़े हथियार लेकर आता है, लेकिन उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गुजार कर यह बता दिया है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है और पर्शियन गल्फ के ऊपर सारी की सारी जो हेजमनी है वो ईरान की है। और बात यही नहीं रुकती, तुर्की को भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि महान एयरलाइन को अक्सर देखा जाता है तुर्की के अंदर लैंड होते हुए और पासदाराने इनकलाब के वो लोग जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, इनके सरों पर कीमतें लगाई हुई हैं, जिनको आम जबान में हेड मनी कहते हैं, 5-5 बिलियन डॉलर के, वो सारे के सारे लोग तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, बगदाद एयरपोर्ट पर अक्सर औकात देखे जाते हैं। तो यही वो एयरलाइन है जो उनको सपोर्ट करती है, फैसिलिटी मुहैया करती है। तो ईरान के एक्सपर्ट्स ने जो अमेरिका और इजराइल का साइबर अटैक था उसको नाकाम बनाकर अमेरिका को और इजराइल को धूल चटा दी है।